हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग आज बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जो इसमें यूनिट 6 से स्टार्ट है 12th में, तो यूनिट 5 तक आपका एनसीईआरटी में 11th में दिया है। यूनिट 6 से 12th में स्टार्ट है और यूनिट 6 जो है उसमें पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यूनिट 6 स्टूडेंट, जो यूनिट 6 है पूरा रिप्रोडक्शन का यूनिट है। इसका यूनिट रिप्रोडक्शन का यूनिट है क्योंकि इसमें हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को देखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे। तो इस यूनिट में हम टोटल रिप्रोडक्शन के ही बारे में बात करेंगे और रिप्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अब आप लोग जो है एग्ज़ाम आप लोग के लगभग हो चुके हैं और एग्ज़ाम के बाद अब जो है आपका नया सेशन स्टार्ट हो गया है। इसलिए उस नए सेशन के दौरान हम टॉपिक को अभी से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आप लोग के एंड तक आप पूर्ण रूप से जो है सिलेबस कंप्लीट कर लें और उसका मैक्सिमम कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाए आपका। जब आपके रिवीजन हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और अच्छे नंबर गेन करेंगे आप बोर्ड की एग्जामिनेशन में। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कि रिप्रोडक्शन की जो हिंदी होती है प्रजनन। तो प्रजनन क्या है स्टूडेंट? इसमें हम 2 बातें पढ़ेंगे, 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कुछ शब्द हम देखेंगे जैसे लाइफ स्पान क्या है, लाइफ स्पान क्या है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डीपली इसमें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रजनन कैसे होता है, प्रजनन क्यों जरूरी है और प्रजनन कौन करते हैं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके पहले होने चाहिए कि रिप्रोडक्शन करता कौन है और रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है और रिप्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन देखिए, प्रजनन लिविंग बीइंग करेगा, प्रजनन लिविंग बीइंग ही करेगा और नॉन लिविंग नहीं कर सकता। इसलिए प्रजनन हमेशा लिविंग बीइंग ही करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन किसमें होता है? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग में होता है। स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो है एक ऑप्शनल प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन एक ऑप्शनल प्रोसेस होता है कि आप यदि लिविंग हैं, जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लिविंग तो हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। ठीक है, कुछ जीव ऐसे हैं जो लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते, जैसे म्यूल, ठीक, और जो ड्रोसोफिला होता है हनी बी में, ठीक है, ये सब लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते। लेकिन रिप्रोडक्शन देखा जाए तो रिप्रोडक्शन केवल लिविंग बीइंग करेंगे, नॉन लिविंग का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब दूसरी बात स्टूडेंट कि इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलिए या इम्पोर्टेंट ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो स्टूडेंट देखिए, रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि किसी भी स्पीसीज, किसी भी प्रजाति को पृथ्वी पे हमेशा के लिए यदि जीवित रखना है, हमेशा के लिए यदि उपस्थित रखना है, तो रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। यदि पृथ्वी पे किसी भी प्रजाति की पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रोथ को बढ़ाना है या पीढ़ी दर पीढ़ी उपस्थिति को बनाए रखना है, इसके लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। इवोल्यूशन में एक जो 11th की चैप्टर है स्टूडेंट, उसमें एक टर्म है फिटनेस। एक टर्म आता है फिटनेस। डार्विन साहब ने जब डिस्कवरी की थी तो उन्होंने एक शब्द आया था फिटनेस। फिटनेस मीन्स स्टूडेंट ये नहीं होता बायोलॉजी में जो है फिटनेस का मतलब ये नहीं कि एक्सरसाइज व्यायाम करके अपने बॉडी को फिट बनाए। फिटनेस मीन्स ये होता है कि अर्थ पे किस प्रजाति की उपस्थिति है, किस प्रजाति में इंक्रीजेज हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है उनके। और यदि कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्रजाति, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हो, चाहे वो कैटल्स हो या कोई हो, फिशेस हो, चाहे समुद्र में रहने वाले जीव हो, यदि वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, यदि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो स्टूडेंट एक न एक दिन वो विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है पृथ्वी पे अपनी कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपनी उपस्थिति के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने जाना कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं लिविंग बीइंग करते हैं, नॉन लिविंग नहीं करते। लिविंग बीइंग में भी कुछ लिविंग बीइंग ऐसे हैं जो लिविंग बीइंग तो हैं लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो स्टूडेंट ऐसे जैसे म्यूल हो गए और हनी बी में देखा गया है कि वो लिविंग तो हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो लेकिन जब भी करेंगे तो लिविंग बीइंग ही रिप्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद नीड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। तो स्टूडेंट पृथ्वी पर अर्थ पे अपने स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है और इसीलिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। बात करते हैं स्टूडेंट हम फिटनेस की, जो इवोल्यूशन में दिया है। तो फिटनेस मतलब ये नहीं कि बॉडी को फिट रखना। फिटनेस मतलब नेचर का कहना ये है कि जिस स्पीसीज की उपस्थिति, जिस स्पीसीज की प्रजाति, जिस स्पीसीज की ग्रोथ इंक्रीजेज हो रही है ऑन अर्थ पे, ठीक है, वो क्या है, वही क्या है, फिटनेस। उसी को नेचर फिट मानता है। अर्थात जो पृथ्वी पर जिसकी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रोथ हो रही है, तो वो उसकी फिटनेस कहलाती है। स्टूडेंट एवोल्यूशन में है, लेकिन हम लोग इसके सेंटेंस को यहाँ पर देखते हैं कि कैसे अर्थ स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जो टर्म दिया फिटनेस। दूसरा हम देखते हैं स्टूडेंट जो इसमें पढ़ेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। क्या देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती हैं इसे हिंदी में अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जो है स्टूडेंट, अलैंगिक प्रजनन में हमेशा केवल एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इनकी जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो इनके सेम एक ही तरह की बनती है, क्योंकि इन्वॉल्व इन वन पेरेंट्स। इसमें केवल एक पेरेंट
इन्वॉल्विंग वन पेरेंट, केवल इसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए जो है इनकी जो स्पीसीज है, इनके जो ऑफ स्प्रिंग है, इनकी जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो इनके सेम जैसे, अपने पेरेंट के सेम जैसे बनती है, वही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी डीपली में हम पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है, इस चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे इसके डीपली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट की जो ऑफ स्प्रिंग होती है, कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियां होती हैं, या आगे जो इनके ऑफ स्प्रिंग पीढ़ी दर पीढ़ी इनके चलती हैं, वो एक सेम जैसे होते हैं। किसकी तरह? पेरेंट की तरह, अपने सेम पेरेंट की तरह होती है। लेकिन स्टूडेंट जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट जो पेरेंट होते हैं वो एक नहीं होते, इनमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इनमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और दोनों पेरेंट से अलग अलग जीन भी आते हैं, जिसके कारण स्टूडेंट इनके जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट से, अर्थात एक जैसे नहीं होते। कैरेक्टर को सेम मिलेगा, ठीक है, कैरेक्टर मिलते हैं पेरेंट से, लेकिन एक सेम जैसे नहीं होते। इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें इन्वॉल्व कितने होते हैं, इनमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल एक फीमेल। इनमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है, जिसमें जो है तो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके आगे ये हम बेसिक चीज पढ़ते हैं आज इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या क्या दिए गए हैं, और इसमें क्या ये पूरी जो यूनिट है वो पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइफ स्पॉन और काफ़ी चीज़ें को देखना है, ठीक है। तो हमने इसमें देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, पहले ये बेस है, आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है, तब इसके बाद हम जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उसको पढ़ने के लिए। उसमें आपको ये समझ में आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं, हम एक वर्ड आता है लाइफ स्पॉन, वर्ड आता है लाइफ स्पॉन। तो लाइफ स्पॉन क्या है स्टूडेंट? लाइफ स्पॉन्स मीन्स लाइफ का वो टाइम पीरियड, लाइफ का टाइम पीरियड जितने वर्ष तक, इसमें एक एक पर्सन को हम ले लेते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति का लेते हैं। जैसे जिस व्यक्ति की जितने दिन तक वो जीवित रहा, जितने दिन तक वह जीवित रहा, वो उसकी क्या है, लाइफ स्पान है। जैसे स्टूडेंट होता क्या है कि इसमें रिप्रोडक्शन में जैसे कोई जन्म लिया, जन्म के बाद फिर ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ के बाद फिर क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। ग्रोथ के बाद क्या हो जाएगी, बर्थ होगा, बर्थ के बाद फिर ग्रोथ होगा, और ग्रोथ के बाद फिर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे है कि जैसे जो बच्चा जन्म लिया, फिर कुछ दिन बाद वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद जैसे
स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद फिर वर्क करेगा, कुछ काम करेगा, और काम करने के बाद कुछ दिन बाद वो ओल्ड हो जाएगा, और ओल्ड होने के बाद फिर वो उसकी डेथ हो जाती है। यही क्या है, पूरी लाइफ साइकिल है, और यही पूरे लाइफ में होता है। तो लाइफ स्पॉन मीन्स स्टूडेंट कि उसका एक लाइफ टाइम पीरियड, इसको हम लाइफ टाइम पीरियड बोल देते हैं कि एक व्यक्ति या एक कोई भी चीज हो कि उसकी लाइफ टाइम कितनी है, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई पर्सन है, कोई है एक आदमी जो कि 60 ईयर जीवित रहा, और कोई दूसरा है वो 80 ईयर जीवित रहा, तीसरा है वो 90 ईयर जीवित रहा, कोई और ऐसा है जो 40 ईयर्स में ही एक्सपायर हो गया। तो स्टूडेंट जो ये है 60 ईयर, 80 ईयर, 90 ईयर, 40 ईयर, ये इसका लाइफ टाइम पीरियड है। तो लाइफ स्पॉन मीन्स लाइफ टाइम पीरियड, मतलब कि एक टाइम तक, मतलब उसकी क्या टाइम है, उसकी टाइमिंग क्या है जीने की, उसकी टाइमिंग क्या है जीने की, जीवित रहने की। वो जैसे 60 ईयर तक कोई जिया तो किसी एक व्यक्ति का लाइफ स्पॉन कितना है 60 ईयर, दूसरे का कितनी 80, एक पर्सन का हम लाइफ स्पॉन देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखो जैसे हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है लाइफ साइकिल की, कि कोई इंसान बर्थ जन्म लेता है, फिर ग्रोथ होगा उसका, फिर डेथ हो जाती है। तो जब जैसे हमारा जैसे किसी का जन्म हुआ, फिर वो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने के बाद फिर क्या होने लगेगा, फिर ओल्ड होने लगेगा। ठीक है, तो कोई जन्म लिया है, जन्म के बाद फिर उसका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ के बाद डेथ हुआ। तो स्टूडेंट देखो जो बर्थ और डेथ लास्ट में देखिए जो ग्राफ दिख रहा है आप लोग को, वो एक जैसा हो जाता है। इसलिए बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं वो लास्ट अवस्था में एक बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, और एक बच्चे की तरह उनकी लाइफ हो जाती है। इसलिए हमारा जो देखिए लाइफ कर्व होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये बात थी लाइफ स्पान। कुछ एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया, हम एनसीईआरटी को रिवीजन कराएंगे आप लोग को लाइन बाय लाइन स्टूडेंट, लेकिन कुछ एनसीईआरटी में जो बताया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये स्टूडेंट ये उसने डायरेक्ट लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ नहीं होती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कभी डेथ नहीं होती। डेथ इनकी जैसे अमीबा है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा आप लोग पिछले क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो ना, 10th से 9th से, कि अमीबा आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हाँ, दे आर नॉट मल्टीसेलुलर। ठीक है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट अमीबा जैसे है, तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अमीबा यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय होता है। उसके ऊपर एसिड डाल के उसको आप उसको मारोगे तो जो है वो खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। उसके ऊपर एसिड डाल के आप करोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन यदि आप नहीं डालते तो अमीबा जैसे है, अमीबा ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करने के बाद स्टूडेंट कुछ दिन बाद ये जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, 2 भागों में बढ़ गया। तो यही अमीबा पहले जन्म लिया, जन्म के बाद जो है पहले छोटा था, छोटा के बाद जब ग्रोथ किया, ग्रोथ के बाद फिर 2 भागों में बढ़ गया। तो बताओ पुराना वाला अमीबा क्या खत्म हुआ? नहीं हुआ। यही पुराना वाला ही 2 भागों में बढ़ गया। अब ये फिर छोटे छोटे हो गए, अब ये फिर ग्रोथ करेंगे, और ग्रोथ के बाद फिर ये
2 भागों में बट जाएंगे। ऐसे इनका प्रोडक्शन होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो स्टूडेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो कभी मरते नहीं यदि उनको आप जो है कोई एसिड या कोई ऐसी चीज डाल के ना खत्म करें, तो ये जो है बाद में अपने बॉडी को डिवीजन करके और अपना ग्रोथ करते आगे चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं। ये सुबह स्टूडेंट देखिए कुछ लाइफ स्पॉन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जैसे बटरफ्लाई का दिया है 1 से 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते। उसी प्रकार क्रो का दिया है 15 ईयर, लेकिन उसमें पहले एलिफेंट का पूछा है आपसे। एलिफेंट का स्टूडेंट ये एकदम करेक्ट डाटा है, ठीक है, लाइफ स्पॉन एकदम करेक्ट है, आप इसको नोट्स कर सकते हो। और 1 नंबर में 2 नंबर में 1 नंबर में पूछे भी जा सकते हैं कि एलिफेंट का लाइफ स्पैन क्या है, तो 60 to 90 19 ईयर होता है, जबकि रोज का गुलाब के फूल का वो होता है 5 से 7 ईयर का होता है। डॉग का लाइफ स्पैन 20 से 25 ईयर का होता है। बटरफ्लाई का दे रखा है 1 से 2 वीक होता है। क्रो कौवे का दिया है इसमें 15 ईयर दिया है, एनसीईआरटी में दे रखा है। बनाना ट्री का 25 ईयर होता है। फिर हम काऊ का देखते हैं, तो काऊ का स्टूडेंट 20 से 25 ईयर का होता है, 20 से 25 ईयर का होता है। पैरेट का दे रखा है 140 ईयर। उसके बाद क्रोकोडाइल का भी दिया है 60 ईयर, मगरमच्छ का। हॉर्स का स्टूडेंट एकदम करेक्ट 60 ईयर का होता है, जबकि फ्रूट फ्लाई जो हनी भी देखे जाते हैं, फ्रूट फ्लाई का उनका होता है 30 डेज, 30 दिन की लाइफ स्पॉन होता है फ्रूट फ्लाई का। राइस प्लांट हम देखते हैं, राइस प्लांट का 3 से 4 मंथ आप देखते ही हैं। उसके बाद टॉयस कछुए का जो लाइफ है वो आपके एनसीईआरटी में दिया है 100 से 150 ईयर। और लास्ट है बनियान ट्री, बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ का जो लाइफ स्पैन है स्टूडेंट है 200 ईयर, कितना 200 ईयर। ये था लाइफ स्पैन जो कि आपके एनसीईआरटी में कुछ का दिया है, और जिसका नहीं दिया है स्टूडेंट उसको हम लिख दिए हैं आपके सामने, और आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको आज हमने बताया कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन कौन करते हैं और किस लिए करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग बीइंग करते हैं, और रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपनी स्पीसीज की ग्रोथ को बनाए रखने के लिए, अपने स्पीसीज के अर्थ पे बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। और रिप्रोडक्शन किस लिए, क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, जिससे कुछ ऐसे जीव हैं जो जिनका शिकार होने लगा और शिकार उनका इतना ज़्यादा हो गया कि कुछ दिन बाद वो विलुप्त हो गए। उसी प्रकार यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी ऐसी स्पीसीज हो वो विलुप्त हो सकती है, इसलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट होते हैं और उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने सेम पेरेंट की तरह दिखाई देते हैं, अपने सेम पेरेंट की तरह मिलते जुलते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट होते हैं और 2 पेरेंट के कारण उनमें जीन अलग अलग होते हैं, इसलिए उनमें अपने पेरेंट के कैरेक्टर तो दिखाई देते हैं लेकिन वो सेम पेरेंट के जैसे नहीं दिखाई देते। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट टर्म था स्टूडेंट वो था लाइफ स्पॉन। तो लाइफ स्पॉन हम देखें कि किसी का एक्चुअल टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड एक्चुअल, कोई मनुष्य 60 ईयर जीवित रहता है तो उसको हम बोल देते हैं इसका लाइफ स्पॉन केवल 60 ईयर था। इस प्रकार एनसीईआरटी ने कुछ एनिमल और कुछ बर्ड्स था, कुछ प्लांट को मेंशन किया है, जैसे उन्होंने बटरफ्लाई को दिया है, क्रो का दिया है, और इसी के आधार पर उसने एलिफेंट का पूछा, रोज का पूछा, डॉग का पूछा, बनाना ट्री का पूछा, काऊ का पूछा, पैरेट का दे रखा है, क्रोकोडाइल का दे रखा है। इसी के जैसे हम हॉर्स का, फ्रूट फ्लाई का, सब का निकाल के और आपके सामने लिख दिए हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ये था स्टूडेंट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले लेक्चर में हम जो है इसके आगे पढ़ेंगे और डीपली में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, लगे रहो। थैंक यू।